Hello guys, welcome to an Academy UGC Net. I hope everything is clear now. We are live. Finally. Right? Yes, I think we are live now. एक बार मुझे अपना AV चेक करा दो. AV चेक करा लीजिए गाइस, उसके बाद में शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इस सेशन के अंदर जैसा आप लोगों को पता ही है, अपन डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों का LED और LCD का वर्किंग है, क्योंकि आपको पता है कि कल हम लोगों ने CRT मॉनिटर उनकी वर्किंग डिस्कस करी थी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एमिसिव और नॉन एमिसिव दोनों ही मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। और कल मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक प्लान कर लिया है, जिसमें मैं टॉप 25 क्वेश्चंस अब तक जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट आप लोग की पढ़ाई भी चलती रहेगी। आई मीन थ्योरी भी पढ़ते रहेंगे, हम साथ साथ क्वेश्चंस भी निकालते रहेंगे। तो कल फ्राइडे है, तो कल क्वेश्चन सीरीज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। मेरा नाम अदिति शर्मा है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अदिति है और कंप्यूटर साइंस 2019 में मैंने अपना JRF निकाला गाइस। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आती हूँ। और अगर आप लोग मेरे बैच में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मेरे अंडर जो चल रहा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेरे साथ साथ बाकी सभी टॉप एजुकेटर्स के मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप लोग रेफरल कोड अदिति 10 यूज कर सकते हैं गाइस। इससे आप लोग को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को सभी की सभी क्लासेस देखने भी मिल जाएंगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही बैचेस में लेके आती हूँ। कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच फॉर एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस का, और कल हम हैशिंग पढ़ने वाले हैं गाइस, तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पर आई होप आप सभी लोगों ने फॉलो किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। 21 सब्जेक्ट्स में चल रहा है गाइस, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस आप लोग ले सकते हो। फीस आपके सामने, आपको पता है बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, मात्र और मात्र 13,750। इसमें भी जब आप रेफरल कोड लगाओगे अदिति 10 तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा और अराउंड 12,000 आपकी 12th मंथ की फीस है, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। अगर कहीं भी आप UGC नेट के लिए एग्जाम के लिए जाओगे तो इससे जस्ट डबल टू डबल कॉस्ट के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है गाइस, और यहाँ पर आपको पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन है गाइस। दिस इज आई गेस वन ऑफ द बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जो अनअकैडमी ने चला रखा है। इट्स अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में गाइस आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है और सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको एक ही बारे में मिल जाता है। तो आप लोगों के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से लेकर इंटरव्यू तक सारी की सारी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनअकैडमी की होती है। तो आप आइकॉनिक का भी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। अभी अनअकैडमी की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 28% ऑफ ऑलरेडी अनअकैडमी दे रहा है 12 मंथ पर, और रेफरल कोड लगाते ही इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। मेरे साथ साथ बाकी सभी बैचेस में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में सबकी क्लासेस देख सकते हो, राइट। तो जल्दी से वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, एक तो है ना, वीडियो को जब सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि हम आज और भी अच्छे से पढ़ सके। कल भी हम लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी और कल के वीडियो का रिस्पांस भी अच्छा मिला मुझे। आप सभी लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, इसीलिए मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को कंटिन्यू कर रही हूँ गाइस। तो बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, है ना। एंड सॉरी फॉर द एनर्जी टुडे, बट थोड़ा ऐसा ही है तबीयत, बट स्टिल हम लोग LED और LCD कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल मैंने रास्टर और रैंडम आप लोगों को पढ़ाया था गाइस। ठीक है, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। ठीक है, बीम पेनिट्रेशन और शैडो मास्क, ये दोनों टर्म्स हम लोगों ने अच्छे से समझे थे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दिए थे, राइट। ये सारी कहानी हम लोगों ने कल पढ़ी थी। और आज मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाली हूँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के ऊपर। तो बेसिकली फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या सीन था, देखो मोटा डब्बा वाला जो कंप्यूटर था ना, वो जो डब्बे वाले मॉनिटर स्क्रीन थे, अब वो बंद हो गए हैं, है ना, जैसा आप लोग भी जानते हो। आज के टाइम में अब क्या आ गए हैं, आपके पास में फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गए हैं। ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं, इनकी साइज तो छोटी होती ही है, साथ ही साथ पावर भी कम कंज्यूम करते हैं और कॉस्ट एफिशिएंट भी ये लोग हो गए हैं।
बट स्टिल यहां पर भी इन दो तरीके की वर्किंग को हमको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। कौन सी दो तरीके की वर्किंग की? एक तो पहली वर्किंग आती है आप लोगों की कि ये एमिसिव तरीके से बात करते हैं, है ना, और एक ये नॉन एमिसिव तरीके से स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो एमिसिव तरीके का मतलब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से बात करती हूं। जो आप लोगों का डिस्प्ले होता है वो कैसे आता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है गाइस लाइट एनर्जी के अंदर, जिसमें बाय प्रोडक्ट निकलता है आपका हीट एनर्जी। और इस प्रोसेस में क्या होता है, पिक्सल को हम लोग इल्यूमिनेशन प्रोसेस से ड्रॉ करते हैं। वेयर एज यहां पर अगर मैं बात करूं नॉन एमिसिव की, तो नॉन एमिसिव के अंदर क्या होता था गाइस? देखो, नॉन एमिसिव के अंदर हमारी जो अदर फॉर्म ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का सोलर एनर्जी है ना, या मैं कहूं कोई भी नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी से जब हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं नॉन एमिसिव, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस? एलसीडी, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी वर्किंग आज हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? देखो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें तो मेजरली हम लोगों को पढ़ना है एलईडी। अगर आज टाइम बचा तो हम लोग जरूर प्लाज्मा का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो आपके प्लाज्मा टीवी हो गए, एलईडीज हो गए, ये किस पे चलते हैं गाइस? ये चलते हैं आप लोगों के एमिसिव पे। बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जाता है और उसकी मदद से क्या बनाया जाता है आप लोगों का लाइट एनर्जी डिस्प्ले जो है वो इनकी मदद से बनाया जाता है। इफ यू रिमेंबर गाइस, थोड़े टाइम पहले जैसे आप लोगों को अगर पता हो, वन ऑफ द मेजर ब्रांड अगर आप लोगों ने सुनी हो जो डिस्प्ले डिवाइसेस की होती है, मॉनिटर्स की होती है, सभी लोगों ने सुना होगा, पैनासोनिक हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो आपने देखा होगा बीच में बहुत चलन चला था प्लाज्मा टीवी का, प्लाज्मा टीवी। फिर अब नए जमाने में हम लोग आए तो हम लोग एलईडीज पे आ गए हैं। उससे पहले हम लोग एलसीडीज यूज करते थे। तो अब विद टाइम हम लोग आ गए हैं एलईडीज पर, और अब फ्यूचर क्या है? ओएलईडीज, ठीक है ना। फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता है तो जरूर लाइव चैट में मुझे लिखकर बताना, लाइव चैट में लिखकर जरूर बताना ओएलईडी की फुल फॉर्म अगर आप में से किसी को भी पता है तो, है ना। तो बेसिकली अब हम क्या हो गए हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। बीच में बहुत आया था गाइस, पैनासोनिक के प्लाज्मा टीवीज बहुत फेमस हुए थे, और वो कर्व्ड स्क्रीन के साथ में और बहुत सारे एंगल्स को अलग अलग तरीके से यूज करके हमको डिस्प्ले बहुत बेहतरीन देने की बातें जो है वो की जाती थी। बट ये क्या था? ये एमिसिव तरीका था। और अब हम किस पे आ गए हैं? नॉन एमिसिव तरीके पे आ गए हैं, दैट इज हमारा एलसीडी। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस किसकी? एलसीडी की, ठीक है ना। एलसीडी की बात करते हैं। तो उससे पढ़ने से पहले, एलसीडी को पढ़ने से पहले, उसका डायग्राम मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ड्रॉ भी कर दूंगी आप लोगों के लिए, पर उससे पहले थोड़ी बहुत बातें डिस्कस कर लेते हैं अबाउट एलसीडी। कुछ स्टैटिक पार्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये सब जानते हो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिखने की जरूरत, चलो लिख देते हैं, ठीक है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है जी। उसके बाद में कौन थे जो फाउंडर माने जाते हैं या फादर माने जाते हैं गाइस? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? 1888 के अंदर आप लोगों के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एलसीडी को डिस्कवर किया था। बेसिकली सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बनाई थी लाइट एनर्जी, है ना। इनका नाम क्या था? ठीक है, रेंजर, कभी कभी जेड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये इनका नाम था गाइस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है यहां पर स्टैटिक पार्ट के अंदर, कि क्या एलसीडी के अंदर हम लोग फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या हम लोग ठीक है, ये चीज याद रखेंगे गाइस, यहां पर हम लोग फॉस्फोरस का यूज नहीं करते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो प्लीज ये सारे पॉइंट्स लिखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एलसीडी जो है उनका मेजर यूज कहां होने लगा था? अगर आप लोगों ने देखा हो गाइस, आज के जमाने में तो एलईडीज लगे हुए होते हैं,
उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई भी फिगर हमको बनाना होता था, अल्फा न्यूमेरिक कोई भी फिगर, तो हम लोग एलसीडीज का इस्तेमाल करते थे। तो कुछ ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या बनाना है, मुझे 8 बनाना है, तो इस तरीके से कुछ 8 को बनाया जाता था। है ना, कुछ इस तरीके से बनाया जाता था गाइस, कुछ इस तरीके से बनाया जाता था। बेसिकली यहाँ पर ऐसे फिगर्स बनाने के लिए, अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूँ तो 0 से लेकर 8 तक के लिए सेम आप लोगों का ब्लूप्रिंट रहता था, या मैं कहूँ कि सेम आप लोगों का क्या कहें प्लेटफॉर्म रहता था, सेम आपका साझा रहता था। उसी के अंदर अलग अलग तरीके से पोलराइजिंग ऑफ लाइट का फंक्शन यूज करके हम अलग अलग सिंबल्स को शो कर सकते थे। तो यहीं पर जैसे आप लोगों ने अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मुझसे पढ़ी है, तो मैंने वहां पर आपको ये सारे फिगर्स ड्रॉ करके भी दिखाए थे कि कैसे ये ड्रॉ होते हैं डायोड्स का यूज करके, सॉरी आई मीन है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोगों ने ये सारे कंसेप्ट पढ़े थे। तो सभी के लिए फॉस्फोरस प्लेट्स यूज नहीं होती है। यहाँ पर क्या यूज होता है, यहाँ पर पोलराइजिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। पोलराइजिंग ऑफ लाइट जो है उसका यहाँ पर यूज होता है गाइस। अब ये पोलराइजिंग ऑफ लाइट क्या होती है, देखो बेसिकली अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो देखो पोलराइजिंग ऑफ लाइट जो है ना, इट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव की क्या होती है गाइस, ये एक तरीके की वेव जो होती है आप लोगों के, आपने भी पढ़ा होगा, अलग अलग लॉन्गिट्यूड वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, ईएम वेव्स होती है। तो पोलराइजिंग जो है ना वो आपके ट्रांसवर्स वेव की एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो है वो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकती हूँ। इवन डबल रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पिक्चर ड्रॉ करते हैं, पिक्सल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आप लोगों का पोलराइजिंग कॉन्सेप्ट है, ये पोलराइजिंग कॉन्सेप्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, या ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं नीमेटिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नीमेटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो नेम ओनली सजेस्ट, यहां पर मैंने लिखा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो बेसिकली यहां पर इस क्रिस्टल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है गाइस। एक्चुअली में होता क्या है, आपके पास में आप एक मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या रखा हुआ है, आपने एक लिक्विड भरा हुआ है, और वो लिक्विड कौन सा है, वो नीमेटिक सॉल्यूशंस है। उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल्स के अंदर से हम सोलर एनर्जी को या बेसिकली सोलर लाइट को क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफर्स करते हैं। और इसमें जब आपकी लाइट इस नीमेटिक सॉल्यूशन की क्रिस्टल से पास ऑन की जाती है, पेनिट्रेट की जाती है, तो यहां पर क्या होता है, पोलराइजिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। और उसके अलग अलग एंगल्स को चेंज करके हम लोग इस तरीके के फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या था आप लोगों का, ये सारे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एलसीडीज में आप लोगों से पूछी जा सकती है। समझ में आया क्या? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, हाँ बिल्कुल सही, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इज द करेक्ट फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आइए गाइस अब थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं हम इसकी वर्किंग पर। जैसा आप लोग देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एक फिगर है जो आप लोगों के लिए लगाया है इंटरनेट से। ये क्या है, ये कंप्लीट एलसीडी का वर्किंग हम लोगों को शो करता है गाइस, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं एलसीडी के अंदर गाइस 7 लेयर्स होती हैं, और इन 7 लेयर्स में बात करूं तो देखो ये तो है आप लोगों का क्या, ये तो आप लोगों का डिस्प्ले एंड है ना, ये तो स्क्रीन है, फॉस्फोरस यूज नहीं होता है यहाँ पर, ये पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। और एक होता है आपका मिरर। ये मिरर क्यों यूज होता है, लाइट को अट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो तो सारी की सारी लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मिरर का। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर ग्लास फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, और इन्हीं ग्लास फिल्टर से पहले हम लोग लगाते हैं ये पोलराइजिंग फिल्म।
पोलराइजिंग फिल्म क्यों लगाते हैं? जैसा मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ये ट्रांसफर वेव की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम ट्रांसफर जो आप लोगों का प्रोपोगेशन होता है उसके परपेंडिकुलर एंगल पे आप लोगों की लाइट वेव जो है वो मूव कर सकती है। तो अलग अलग चैनल पे हम लोग ये कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो लाइट बहुत सारे एंगल से हमारे पास में आ रही है, उनको कॉन्सेंट्रेट करना है हमें किस तरफ पर। ये जो आप लोगों का सबसे मोटा वाला स्क्रीन मोटा वाला जो आप लोगों को लेयर दिख रहा है ना, ये है आप लोगों का क्या, लिक्विड क्रिस्टल लेयर, जिसके अंदर नीमेटिक सॉल्यूशन भरा है। यहाँ पर क्या है, बेसिकली छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं गाइस। इन छोटे छोटे क्रिस्टल्स के थ्रू जो ये लाइट है वो पोलराइज्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली क्या होती है, यहाँ पर हम लोग एमिट करते हैं। यहां से निकलते हुए जो आपकी लिक्विड क्रिस्टल डायोड है या लिक्विड क्रिस्टल ये सॉल्यूशन जो है आप लोगों का, यहाँ के लेफ्ट साइड और राइट साइड, बेसिकली इसके पहले और इसके बाद में हम यहाँ पर यूज करते हैं गाइस इलेक्ट्रोड का। कौन कौन से इलेक्ट्रोड? दोनों तरीके के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग कैथोड का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग एनोड का इस्तेमाल करते हैं। कैथोड दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली बात है। क्यों किया जाता है? रिफ्रैक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट आई मिरर के थ्रू ट्रांसफर करेगी पोलराइजिंग फिल्म में, परपेंडिकुलरली हम लोग क्या करना चाहेंगे, इसको भेजना चाहेंगे रिफ्रैक्शन प्रोसेस के लिए थ्रू अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। फिर उसके बाद नीमेटिक सॉल्यूशंस में जाते हैं। नीमेटिक सॉल्यूशंस में जाके ये जो क्रिस्टल है, जैसे कल हम लोगों ने शैडो मास्क पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही कुछ तो क्या होंगी, यहाँ लाइट से डायरेक्टली प्रोपोगेट हो जाएंगी और कुछ क्या होंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसकी वजह से हमारे पास में अलग अलग फिगर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है ना, अलग अलग फिगर्स हमारे पास में बनते हैं और इस तरीके से वो यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। तो अगर कंप्लीट वर्किंग बताऊं मैं आप लोगों को, तो कंप्लीट वर्किंग इसकी होती है 7 लेयर्स की। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी है इसके बारे में। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछी जाती है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। अगर मैं आपको बताऊं कि लिक्विड क्रिस्टल डायोड्स के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ओवर एलईडीज, तो वो मैंने आपके लिए लास्ट में रखे हैं, पर उससे पहले हम लोग एलईडीज पढ़ेंगे। बट स्टिल आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे काम हो रहा है। एक तरीके का नॉन एमिसिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, एलसीडी आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम लाइट की मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये भी टर्म अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म, किसका, लाइट की मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी। लाइट की मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक स्पेशल फ्लैट पैनल होता है, 7 लेयर्स होती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। इन लेयर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आप लोगों की होती है लिक्विड क्रिस्टल लेयर, जिसमें नीमेटिक सॉल्यूशन एक लिक्विड होता है जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं। इस प्लेट के अंदर जो ये वाला प्लेट है आप लोगों का, इसमें नीमेटिक सॉल्यूशन इसको बोला जाता है, इसमें क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये क्रिस्टल्स जो हैं वो कुछ लाइट को पास करते हैं, कुछ को ब्लॉक करते हैं, और इसी फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो शो करने की बात करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बट हाँ ये वर्किंग जो है ये 1888 के अंदर, गाइस इमेजिन इतनी पुरानी है, कितनी पुरानी वर्किंग है जो यहाँ पर यूज की जाती थी, ठीक है ना। एलसीडीज कहाँ पर यूज होते थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन्स हो गए, डीवीडीज के अंदर आपके यूज होते थे, एयरक्राफ्ट के अंदर आपके यूज होते थे, है ना, वॉचेस के अंदर यूज होते थे। आज के जमाने में जो भी एलईडीज है वो सबसे पहले क्या था गाइस, एलसीडी ही था। ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है ना। तो फ्रेंडिच जो थे इन्होंने इसे डिस्कवर किया था और ये इसकी कंप्लीट वर्किंग है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके पूछे जा सकते हैं वो मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाए और क्लास के एंड में भी मैंने कुछ डिफरेंस है जो आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस, किसका, एलईडी का। किसका, एलईडी का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि एलईडीज कैसे काम करते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म सबसे पहले तो क्या होती है आप लोगों की, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है जी। लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो यहां पर यूज होता है। अगर आपको याद हो तो बचपन के अंदर जब हमने 11th-12th में साइंस पढ़ी थी तो हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था। कितने लोग हैं जानते हो पीएन जंक्शन के बारे में, पीएन विच इज नेगेटिवली चार्ज, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता था और हमारे पास में होल्स होते थे। जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते थे गाइस, कंबाइन होते थे, तो कंबाइन होने के बाद में क्या होता था, एनर्जी रिलीज होती थी। एनर्जी क्या होती थी, रिलीज होती थी, और इसी एनर्जी के रिलीज होने पर
हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल ड्रॉ करते थे यहाँ। इसी एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन और आप लोगों का होल, जो होल होता था ना, इन दोनों को रिकम्बाइन करके जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को स्टोर किया जाता है आपकी फ्रेम बफर के अंदर और पिक्सल ड्रॉ हो जाता है। पिक्सल डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर होगी। लाइट एमिटिंग डायोड, अगर आपने ये वाला जंक्शन देखो, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे गाइस, रिमेंबर, या तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ करते हुए देखा होगा, हाँ देखा हुआ है ना, हाँ, या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसे भी देखे होंगे, कुछ ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से भी बना के हम लोग शो करते थे। यहाँ पर एक तरफ आप एनोड लगा दो, एक तरफ हम कैथोड लगा देते हैं। ये क्या है हमारा, ये भी पीएन जंक्शन है गाइस, ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड ही होता था। ये क्या है, आप लोगों का लेंस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों से पूछी जाती है। स्टिल हम लोग पहले एलईडी का वर्किंग समझते हैं। देखो एलईडी जो है गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, एलईडीज की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है इस पीएन जंक्शन पर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मान लो कि ये मेरी कंप्लीट स्क्रीन है, क्या बोल रही हूँ, ये कंप्लीट स्क्रीन है जिस पर मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। एलईडीज जो है वो आज के ज़माने में इतने ज़्यादा यूज़ क्यों होते हैं, सबसे पहली बात तो ये कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं और क्वालिटी के लिए अपनी जाने जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जहां पर आपका एलसीडी जो होता है वो लिक्विड की क्रिस्टल प्रॉपर्टी पे, या कहूँ मैं आप लोगों की लाइट के मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है डिस्प्ले की क्वालिटी। यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पर स्क्रीन पर हर एक पिक्सल, जितने भी पिक्सल है, मैं ये थोड़ा जूम्ड वर्जन दिखा रही हूँ ताकि क्लमजी ना बने डायग्राम, है ना, बट आप समझ पा रहे होंगे। हर एक पिक्सल के लिए बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, हर एक पिक्सल के लिए। तो बेसिकली हर एक पिक्सल पर क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। हर एक पिक्सल पे एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो आप इमेजिन करिए यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग ये हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, आपके इतने हर पिक्सल के लिए पीएन जंक्शन स्टोर हो रहा है और जो इल्यूमिनेशन होता है लाइट का वो हर एक पिक्सल डेफिनेशन पे स्टोर होता है, तो क्वालिटी भी हाई होती है इसकी और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। यहीं पर से कॉन्सेप्ट आप लोगों का आता है गाइस, डेड पिक्सल, हॉट पिक्सल, वाइट पिक्सल, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं वो भी एलईडी का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि हर एक पिक्सल में एक एनर्जी डेफिनेशन स्टोर है हर एक पिक्सल के अंदर। तो किसको डेड पिक्सल बोलते हैं, किसको हॉट पिक्सल बोलते हैं, किसको व्हाइट पिक्सल बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो एलईडी से ही आते हैं। तो वर्किंग ऑफ एलईडी जब हम लोग समझेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, मेजर कोर क्रक्स क्या है एलईडीज का, वो पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन में भी क्या, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जब हम करते हैं, रिकॉम्बिनेशन जब हम करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी के रिलीज होने को ही हम एज एन पिक्सल डेफिनेशन, जैसे लास्ट क्लास के अंदर इफ यू रिमेंबर, है ना, लास्ट क्लास के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो अपन ने क्या पढ़ा था, रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन पढ़ा था। तो रैंडम स्कैन तो क्या होता है, पाथ ड्राइंग आप लोगों का, वेक्टर ड्राइंग आप लोगों का कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। वेयर रास्टर स्कैन में क्या होता था, ईच पिक्सल डेफिनेशन को हम लोग स्टोर करते थे। कैसे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉन रेज को हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर पास ऑन करते थे, है ना, इनका इंटरलेसिंग करवाते थे और वहां पर पिक्चर डेफिनेशन को फ्रेम बफर में जाके स्टोर करते थे। और रिफ्रेश रेट जितनी हाई होगी उतनी ही ज्यादा आप लोगों की क्वालिटी जो है वो निखर के आती थी। सेम थिंग गोज विद व्हाट एलईडीज, यहां पर भी यही प्रोसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, कोई मुझे बताना चाहेगा, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि एलईडी जो है, ये सारी जो कहानी है, इसका बेस कहां से निकल के आता है, ऑब्वियस सी बात है, मैम पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं तो कहां से निकल के आता है, सेमीकंडक्टर डायोड से निकल के आता है, पूछने वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो सेमीकंडक्टर डायोड यहाँ पर यूज किया जाता है एज एन पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर गाइस ये जो आपका पीएन जंक्शन है ना इस पीएन जंक्शन को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, लाइट की, हाँ, इंटरलेसिंग हम लोग करते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो पीएन जंक्शन है उसको इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, वो कौन सी टर्म है गाइस, वो टर्म है फोटोन। अगर आप लोगों को पता हो कि फोटोन क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने करवाया है, राइट, ये क्या होता है, देखो एक्चुअली में ये जो पिक्सल डेफिनेशन है ये कैसे स्टोर होती है, ये स्टोर होती है गाइस इलेक्ट्रो फॉर्म ऑफ फोटोन्स के अंदर। ये कैसे होती है, फोटोन्स के फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। जब भी आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को और एक होल पेयर को, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब आप इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन करवाते हो तो लाइक आई सेड एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ये क्या है, ये फोटोन है गाइस। और ये जो फोटोन होता है ना, इसी को हम लोग सेव करते हैं एज पिक्सल डेफिनेशन और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझाऊं तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है, डायरेक्ट सी है। पीएन जंक्शन डायोड का इंटरफेसिंग हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है यहाँ पर कि किस तरीके से आपका सेमीकंडक्टर से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव हमारा चार्ज लेके आते हैं, पॉजिटिव होल के साथ उसको रिकम्बाइन कर रहे हैं। हर एक पिक्सल के लिए मैं एक फोटोन को इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के तौर पर सेव करके रख रही हूँ और इसी से मेरी पिक्चर डेफिनेशन क्या होती है और ज्यादा क्लैरिटी के सामने मेरे पास में होती है, राइट। यहाँ पर जो आपका सेमीकंडक्टर यूज होता है गाइस, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं ऑफ कोर्स। तो लाइट जो आप लोगों की एमिट होती है वो कब होगी, जब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का पावर जो है वो सप्लाई किया जाता है दोनों नोड्स के अंदर, जो हम लोगों ने अभी देखी ना पिछले दोनों नोड्स के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोगों का पॉजिटिव दैट इज एनोड और कैथोड दोनों के अंदर ही, ठीक है। दोनों लीड्स बोला जाता है इनको, आप लोगों ने भी सुना होगा ऑफ कोर्स, इन दोनों को लीड्स बोला जाता है। और यहाँ पर जो लीड्स है आप लोगों की, इन लीड्स के इस्तेमाल से क्या हो रहा है, हमको फोटोन डेवलप हो रहा है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो फोटोन के फॉर्म में ही स्टोर होती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ओके गाइस, अगर मैं बात करूं आप लोगों से एलईडीज की, तो एलईडीज अब कहाँ यूज होता है, जहां जहां पर एलसीडीज यूज होते थे अब वहां पर एलईडीज यूज होते हैं, जहां जहां पर एलसीडीज यूज होते थे वहां पर अब एलईडीज यूज होते हैं। हर चीज में एलईडी है, हर चीज में। ये जो आप लोगों के सामने बोर्ड लगा है ये भी एलईडी है, ये जो मेरी वॉच है ये भी एलईडी है, हर चीज एलईडीज है गाइस। और इसीलिए अब जो है हम लोग मेन चीज डिस्कस करने वाले, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, दोनों का क्या डिफरेंस होता है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पिक्सल डेफिनेशन। ये जो आप लोगों के अलग अलग टाइप्स के पिक्सल्स होते हैं ना, इनके बारे में हम लोग क्या बात करें। 1962 में माना जाता है कि एलईडीज आए थे, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं बट स्टिल ऐसे बता देती हूँ। 1962 में माना जाता है एलईडीज आए थे, वेयर एज एलसीडीज लाइक यू सेड आपके यूज हुए थे 1888 के अंदर, बहुत पहले आ गए थे ये लोग, ठीक है ना। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप लोगों के पास में पिक्सल्स होते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एलईडीज की, तो देखो मैं आपको नहीं इतना डिटेल में लेके जाना चाहती थी, बट स्टिल इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस थिंग, मैं आपको सिंपल करके समझाई हूँ कि पी टाइप है, एन टाइप है, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयरिंग करवाया गया है, जिससे देखो जब भी दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड ऑपोजिट एनर्जी है, कौन सी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एनोड और कैथोड लीड पे जब आप लोग एनर्जी प्रोड्यूस करवाओगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे प्रोवाइड करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या होगा, जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, होल को ग्रास्प करने की कोशिश करता है, दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, होल को ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, और जब ये ऐसा होता है तो एक एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इनके रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और इस इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एलईडी की वर्किंग। जैसे आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रॉन को क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को बहुत पंचायती होती है, जैसे आप जानते हो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव, राइट। तो इस फ्लो को, ये जो लाइट का गैप होता है आप लोगों का, इसी से हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, आप लोगों के एलईडीज की वर्किंग शो करते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट? दिस इज नॉट पेपर 1, दिस इज पेपर 2, कंप्यूटर ग्राफिक्स पेपर 2, ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है पेपर, ठीक है गाइस। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, कुछ पिक्सल्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट बना के लिखिएगा जरूर। आपके पास में बहुत अलग अलग तरीके के पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल क्या होता है वो तो आप लोग जानते ही हो, क्या होता है गाइस, स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट होता है ये। है ना, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से डिफेक्टिव पिक्सल्स की, ठीक है ना, डिफेक्टिव पिक्सल्स की। अलग अलग टाइप के आपके डिफेक्ट्स होते हैं पिक्सल्स के अंदर। और एलईडीज के बाद ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग, एलईडीज के बाद इसलिए पढ़ रहे हैं, खास हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एलईडीज के अंदर हर एक पिक्सल के लिए मेरे पास में एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपके घर में एलईडी अगर खराब हो जाता है ना गाइस, तो उसको सही करवाना एक बहुत टीडियस टास्क है। क्यों, सबसे पहले तो आपको पिक्सल ढूंढना पड़ेगा कि कौन से पिक्सल में प्रॉब्लम है, कौन से टाइप का डिफेक्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम होता है, राइट। बट ऑल्दो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है क्योंकि एक पिक्सल से आपका सारा काम ठीक हो सकता है। देखो गाइस, आप लोगों के जो डिफेक्टिव पिक्सल्स होते हैं उसमें सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि हॉट पिक्सल कौन सा होता है, फिर आप लोगों से क्या पूछा जाता है, डेड पिक्सल कौन सा होता है,
है ना। देन आप लोगों से पूछा जाता है इसके अलावा कि स्टक पिक्सल कौन सा होता है। ये 3 डेफिनेशन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर मैं बात करूं हॉट पिक्सल का, तो हॉट पिक्सल जो होता है गाइस होता है व्हाइट। अगर आपने कलर सीआरटी में मेरे साथ में पढ़ाई की थी तो आपको पता होगा जब रेड, ग्रीन और ब्लू इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल जाती है ना, तो आपका जो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर डायोड है वो मैक्सिमम एनर्जी पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो व्हाइट जो है वो आप लोगों की स्क्रीन हो जाती है वहां से। आपने नोटिस भी किया होगा, हमारे घर पे एलईडीज है, आपने नोटिस किया होगा कभी कभी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट एलईडी जो है वो हमको एक्स्ट्रा वाइट दिखता है गाइस। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि हमारा जो पिक्सल है या बेसिकली वो जो डेफिनेशन पिक्सल डेफिनेशन है, पिक्चर डेफिनेशन है, वो वहां से बहुत ज्यादा हॉट हो गई है, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो अचीव हो गई है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं हॉट पिक्सल। जब आप लोगों का पिक्सल क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं डेड पिक्सल। और इस पिक्सल का कोई भी क्या नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं होता। अगर एक पिक्सल डेड हो गया है तो नेम ओनली सजेस्ट डेड मतलब डेड, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। फिर होता है स्टक आप लोगों का पिक्सल। ये जो स्टक पिक्सल है गाइस, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये क्या है, एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है गाइस। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, परमानेंट टर्न ऑफ हो जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। क्या ही परमानेंट टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यार इतनी बड़ी एलईडी आपने ली है, पिक्सल आप लोगों को डेफिनेशन इतनी बारीक से तो अब कोई जाके देखता नहीं है। कल को आप जाओगे एलईडीज देखने, बोलोगे अरे यार हमने पढ़ा था स्टक पिक्सल होता है, तो हम एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से जाके ढूंढ रहे हो कि कौन सा पिक्सल है मैम जो स्टक पिक्सल है। इतना हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, परमानेंट लॉस हो गया है इसके अंदर, वहां पर कोई पिक्चर ड्रॉ नहीं हो सकती या कोई पिक्सल जो है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हम नहीं करके रख सकते। तो ये हैं आप लोगों के 3 टाइप्स ऑफ पिक्सल्स जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हुए हैं, और ये आप लोगों को याद रखना है कौन सा परमानेंट होता है, ठीक है ना। देखो ब्लैक जो है वो आने के बाद, हमारे सिस्टम में आने के बाद में क्या हुआ है, गड़बड़ हुई है। वेयर एज स्टक पिक्सल क्या है, ये परमानेंट टर्न ऑफ है गाइस, ये चला ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का स्टक पिक्सल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोल्ड पिक्सल भी बोलते हैं, किसी को याद है कोल्ड पिक्सल भी होता है। ये अलग अलग टर्म्स है जो हम लोग यूज करते हैं, बट मेजरली आप लोगों से ये 3 ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कोल्ड पिक्सल होता है जिस पर जो लीड आप लोग यूज कर रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां पर आपकी क्या नहीं पहुंच पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड पिक्सल, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव लीड जो है वो आप लोगों की काम नहीं कर पा रही है वहां पर, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, आपकी कोल्ड पिक्सल। अच्छा एक और चीज जो आप लोगों से पूछी जाती है कि दोनों में से बेटर कौन है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आईसीटी में तो पूछता ही है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, पिक्चर एलिमेंट की। तो अगर मैं बात करूं किसकी, पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी जो है वो किसके अंदर होता है, जाइका इज सेड एलसीडी से बेटर होता है किसके अंदर, आप लोगों के एलईडीज के अंदर। आपके एलईडी मॉनिटर के अंदर पिक्चर क्वालिटी बेटर होती है। वो क्यों होती है, वर्किंग से हम लोगों को समझ में आ गया है। एज वेल एज प्लाज्मा टीवी से भी बेटर होती है गाइस, है ना। अगर आप लोग प्लाज्मा समझना चाहते हो तो प्लाज्मा भी समझते हैं अभी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो आप लोगों का एज लिट है वो क्या होता है, वो एलईडीज का थोड़ा थिकर होता है, और इसीलिए जो आप लोगों का स्क्रीन फ्लिकरिंग है, देखो गाइस एलईडी जो है ना उसके अंदर हम लोग डेफिनेटली उसको प्रेफरेंस भी देते हैं, बहुत अच्छी बात भी होती है, बट एक्चुअली में स्क्रीन फ्लिकरिंग जो होती है, स्क्रीन फ्लिकरिंग होती क्या है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो ना तो कभी कभी हमारी स्क्रीन जो है ना बहुत फ्लिकर करती है, और जो भी कंटेंट वहां पर लिखा होता है ना वो हमको क्लियरली विजिबल नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाऊं, आई डोंट नो मैंने लिखा है या नहीं, बट ये देखो ये चीज मैंने लिखी है। अगर मैं बात करूं किसकी, डिवाइस की स्क्रीन जो फ्लिकर होता है, बेसिकली जो भी आप लोगों को कंटेंट लिखा होता है ना वो हमको ढंग से दिखता नहीं है। ये कभी कभी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ब्राइटनेस इतनी ज्यादा हो जाती है ना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। जैसे आपने नोटिस किया हो 2-3 दिन पहले क्लास के अंदर आप मुझे यही चीज बोल रहे थे कि मैम इतना ज्यादा ब्राइटनेस है कि कंटेंट नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसको आप लोग चेक भी कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है रिफ्रेश रेट। लास्ट क्लास में समझाया था रिफ्रेश रेट क्या होता है। यूजुअली जो आप लोगों के एलसीडीज होते हैं उसका रिफ्रेश होता है क्या है, उसका रिफ्रेश रेट होता है गाइस 60 हर्ट्ज।
है ना। इसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो कितना होता है, 60 हर्ट्ज होता है। तो ये वही की बात की जा रही है। ठीक है। वेयर एज अगर मैं बात करूं, जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे रिफ्रेश रेट को, जितना ज्यादा आप लोग रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश रेट मतलब एक पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी बार रिफ्रेश कर रहे हो, जितना ज्यादा हो जाएगा उतना कम आपकी फ्लिकरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इजीली आप लोगों को क्वालिटी हाई दिखेगी। और इसीलिए एलईडीज के अंदर हमको हाई दिखती है। दिस इज अबाउट एलसीडीज, दिस इज अबाउट एलईडीज। ठीक है। तो स्क्रीन फ्लिकरिंग भी जो है वो कम होती है और इसी की वजह से हम लोगों को बहुत क्लियरली दिखती है इमेजेस इन एलईडीज। ठीक है। इसके अलावा एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं गाइस, तो आप लोगों की जो एफिशिएंसी है वो किसकी ज्यादा होगी, एलईडीज की ज्यादा होगी, है ना। एलईडीज की ही ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि एनर्जी भी आप लोगों का कम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। एक पिक्चर एलिमेंट ड्रॉ करने में एलसीडी में भाई बहुत टाइम लगता है। अगर मैं प्राइस की बात करूं गाइस, तो कौन सा चीप होगा, आपको क्या लगता है, एलईडी मॉनिटर चीप होंगे कि एलसीडी मॉनिटर्स चीप होंगे? आपने भी यूज किया होगा, एलईडी चीप होता है कि एलसीडी चीप होता है, बताइए मुझे। अरे मुझे बताइए प्राइस, आप लोगों ने सबने देखा होगा गाइस, जो आप लोगों के एलईडी मॉनिटर्स हैं वो महंगे आते हैं कंपैरेटिवली। एलसीडी मॉनिटर्स जो है वो सस्ते आते थे। क्यों आते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है भाई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है यहाँ पर। वो तो सोलर पे चल रहा है बट टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन में तो बहुत ही ज्यादा आगे हैं आप लोगों का एलईडीज, बहुत ही ज्यादा। एलईडी टीवी जो है वो बेस्ट चॉइस माने जाते हैं, इसीलिए माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ स्पैन रहता है गाइस, क्योंकि इसका डिपेंडेंसी किस पर है, सीएफएल। अच्छा सीएफएल क्या होता है गाइस? सीएफएल ये जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था ना इस तरीके से, भी दिख जाए तो बात है। अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ना आप लोगों को, यही तो सीएफएल है और क्या है, यही सीएफएल है आप लोगों का। ठीक है ना। कैलिब्रेटेड मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर लेके आ जाना, है ना, किसी भी चीज को अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आना। तो बेसिकली यहाँ पर एलईडीज के अंदर ये चीज होती है। कलर्स भी ज्यादा दिखते हैं आप लोगों को यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। पूछेगा नहीं कोई डिटेल इतनी, बट स्टिल अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर कंजम्पशन की बात करूं तो जो पावर कंजम्पशन है वो साइज पर डिपेंड करता है, और जो आप लोगों का साइज है वो एलसीडी के कंपैरिजन के अंदर एलईडीज का क्या होता है, कम होता है। देयरफॉर पावर कंजम्पशन भी एलईडीज का कम होगा। साइज की बात करूं अगर, तो साइज जो है वो आप लोगों का एलसीडी का कितना होता है गाइस, 15 to 65 इंचेस का होता है। वेयर इज एलईडी, तो आप लोगों ने देखा होगा भाई बहुत ही ज्यादा। ये जो एलईडी आप लोगों के सामने लगा है दिस इज 85 इंचेस। ये कितने का है? 85 इंच का है स्मार्ट बोर्ड जो होता है। तो अब आप देख सकते हो कि ये तो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। एलसीडीज इतने बड़े नहीं आए थे, जब तक आए थे तब तक एलईडीज आ गए थे। ठीक है ना, तो इनका कुछ चला नहीं ज्यादा। ठीक है। तो ये है आप लोगों के कुछ बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में। अरे भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़ो यार, है ना, फालतू में ये टाइम पास मत किया करो। किसी को भी कोई भी डाउट है यहाँ पर तो जरूर मुझे पूछ सकता है। वो एलईडीज और एलसीडीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट पढ़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइजिंग इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है गाइस, मतलब पिछले सालों में ही आया हुआ है। तो नीमेंटिक सॉल्यूशन यूज होता है। एमिसिव कौन सा है, नॉन एमिसिव कौन सा है, ठीक है ना, किसको हमने कब यूज करना शुरू किया था। ये सारी सिंपल सिंपल से कहानियां हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। हाँ, अगर हम लोग के पास में एक छोटा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ सकते हैं गाइस। देखो जो आप लोगों का प्लाज्मा होता है ना, उसके अंदर यूज करते हैं इनर्ट गैस को। बेसिकली वहां ये भी आप लोगों का एक एमिसिव है। प्लाज्मा टीवीज की अगर मैं बात करूं प्लाज्मा टीवीज की बात करें या प्लाज्मा मॉनिटर की बात करें हम लोग, तो प्लाज्मा मॉनिटर भी क्या होते हैं गाइस, ये भी आप लोगों के एमिसिव होते हैं, है ना। इनको भी एक बार देख लेते हैं। ये भी एमिसिव होते हैं और इसके अंदर क्या यूज होता है, कंडक्टर्स की कैपेबिलिटीज यूज की जाती है। अच्छा, कंडक्टर्स क्या होते हैं गाइस, सॉरी कंडक्टर्स नहीं, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर नाम से समझ में आ रहा है, कैपेसिटी। कैपेसिटर्स ऐसे आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं गाइस जो एनर्जी को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी रखते हैं। बेसिकली किसको स्टोर करके रख सकते हैं, करंट को स्टोर करके रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके प्लाज्मा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल ड्रॉइंग करते हैं। तो अगर हम लोग समझें
है ना। कुछ इस तरीके का आप लोगों का प्लाज्मा अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों के सेमीकंडक्टर्स लगे हुए, क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही। क्या है, कैपेसिटर्स ड्रॉ कर रही हूँ गाइस। कैपेसिटर का साइन याद है, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते थे हम लोग, तो वही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है ना। दोनों तरफ, ऊपर और नीचे की दोनों की तरफ हमारे पास में क्या होता था, कैपेसिटर होता था। बीच में हम लोग क्या भर देते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है गाइस, बेसिकली हम लोग एक तरीके की इनर्ट गैस भरते हैं, इनर्ट गैस जिसका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली नियॉन इसमें इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर हम क्या कर लेते थे, नियॉन गैस को फिल कर देते थे और फिर क्या करते थे, इन कैपेसिटर्स में फुल एनर्जी स्टोर करते थे और उसके बाद में क्या करते थे, इनकी इंटरलेसिंग करवाते थे। अब क्योंकि ये तो रिएक्टिव होती नहीं है, ठीक है ना, तो इनकी मदद से क्या होता था, हाँ, चार्ज को होल्ड करके ये क्या करते थे। हाँ, कल क्विज है, कल आप लोगों का क्विज है गाइस, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के ग्लास प्लेट्स होते थे, पिक्सल ऐसे ड्रॉ होती थी आप लोगों की, है ना। दोनों साइड ग्लास प्लेट्स लगा दिए हैं, ये ग्लास प्लेट्स होते थे ऐसे, नीचे भी ऐसे होता था, ठीक है। बीच में नियॉन गैस भर देते थे। ये आप लोगों का बेसिक फंक्शनिंग है किसका, आपके प्लाज्मा का। इसी को गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी बोलते हैं, कभी पूछ ले तो, वैसे तो नहीं आया है बट स्टिल अगर पूछ ले तो गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले इसी बोलते हैं गाइस, है ना, इसी को बोलते हैं गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोगों की ये जो ग्लास प्लेट्स है, इनके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, कंडक्टर कैपेसिटर्स हम लोग लगा देते हैं इनर शेल पे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वोल्टेज को स्टोर करके रखता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो आप लोग ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप लोगों के कंडक्टर्स है, कैपेसिटर्स है, ये क्या करते हैं, आप लोगों के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर पिक्चर डेफिनेशन की, तो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड्स पिक्चर डेफिनेशन जो है वो यूजुअली प्लाज्मा टीवीज की होती थी गाइस, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं बात करूं इनकी वर्किंग की, तो ये जो नियॉन गैस है ये इनर्ट गैस है गाइस। जब भी ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर वोल्टेज स्ट्रांगली आप लोगों का होल्ड हो चुका है, अब क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा इनका। जैसे एनर्जी रिलीज होगी, ऑफ कोर्स एनर्जी जो है वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। एनर्जी जैसे ही रिलीज होगी तो रिलीज होने की वजह से होगा क्या, यहां पर एक प्लाज्मा निकल के आएगा, ग्लोइंग प्लाज्मा निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और उसी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं कैसे, पिक्सल डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर ग्लोइंग प्लाज्मा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये पिक्सल डेफिनेशन का, तो रिफ्रेश बफर में ही स्टोर करते हैं इसको भी। इसके अलावा इसका लिमिटेशन पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि ये जो चीज है आप लोगों की प्लाज्मा टीवी जब इतना आसान है, इतना इजीली काम हो रहा है, तो इसको बदला क्यों गया था गाइस, हम एलईडीज पे आए क्यों थे। तो देखो एलसीडीज के तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े। प्लाज्मा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, यहाँ पर कलर का प्रॉब्लम था। ये जो है ये मोनोक्रोम टीवीज के लिए अच्छे थे या मोनोक्रोम स्क्रीन के लिए अच्छे थे, मोनोक्रोम के लिए अच्छे थे। सिंगल कलर जो है वो इसके अंदर अच्छे से दिखता था गाइस, बट हम लोग है ना कलरफुल नहीं बना सकते थे। मोनोक्रोम जानते हो ना, मोनो मतलब वन, ग्रे स्केल जिसको बोलते हो आप, ग्रे स्केल, ओके। ये था आप लोगों का प्लाज्मा टीवी और इसके कुछ आपके लिमिटेशंस, जिसकी वजह से हम किस पे आए थे, एलसीडीज और एलईडीज पर आए थे। तो ये था गाइस आप लोगों का फ्लैट पैनल डिस्प्ले। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। फ्लैट पैनल डिस्प्ले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि जितनी भी थोड़ी बहुत एनर्जी थी उसके साथ मैंने आप लोगों को ढंग से समझाया होगा। कल एक नई एनर्जी के साथ में लेके आएंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसा मैंने कहा टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर ग्राफिक्स के अब तक जो पढ़ा है, स्पेशली डिस्प्ले डिवाइसेस से रिलेटेड या बेसिक एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो सिंपल क्वेश्चंस, रेजोल्यूशन, आस्पेक्ट रेशियो, जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, कल हम लोग वो करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलती है, ठीक है। तो कल अपन क्विज करेंगे। उसके बाद मंडे से मैं शुरू करने वाली हूँ लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। तो डीडीए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से, सेम टाइम पर यही चीज़ होगी। कल आप लोगों की प्लस क्लास भी है, जैसा आपको पता है, हैशिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। रेफरल कोड याद रखेंगे, अदिति 10 है, ठीक है गाइस, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइस, जितना भी आप लोगों ने यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिखाया है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखकर मुझे बताइएगा, कोई भी डाउट आप लोगों को है तो, ठीक है। बाकी
यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल सुबह 10 बजे आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट है यूट्यूब पे ही, सेम चैनल 10 AM। कल फ्राइडे है तो कल 10 बजे टेस्ट के लिए मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।